हेलो, नमस्कार। मैं नितेश EGVGS से आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम एक स्टेट को उठाएंगे और उसकी सारी डिटेल्स कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं या फिर उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। कैपिटल ईटानगर। लैंग्वेज इंग्लिश या अंग्रेजी। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, केटी पटनायक, केटी पटनायक। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। नाउ जो अब हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना, भूटान और म्यांमार, चाइना, भूटान और म्यांमार, ये तीनों से अपनी सीमा साझा करता है। चाइना और इंडिया को यानी अरुणाचल प्रदेश को मैकमोहन लाइन डिवाइड करती है एक दूसरे को, जो कि 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा दी गई थी। इसको लेकर, मैकमोहन लाइन को लेकर, चाइना ने इसको रिफ्यूज कर दिया था, डिनाइड कर दिया था, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। ऑफिशियली 1935 में ओलफ कर द्वारा इसे ऑफिशियली कर दिया था और 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये मैप पे ड्रॉ कर दी गई थी। मैकमोहन लाइन, जिसकी लेंथ 890 किलोमीटर है, ठीक है, ये मैकमोहन लाइन है। अब आ जाते हैं हम इसकी माउंटेन्स पे। माउंटेन कांगटो और नामचा बरवा, जो कि हमारा हिमालय का पार्ट है, वो भी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। कांगटो, जिसकी 70-90 मीटर हाइट है, ये हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश का। और नामचा बरवा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है और यहां पे पास है, वो है यांग्यालाप, ठीक है। और डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, DAM स्क्वायर। डी से डाफला, ए से अबोर, M से मिरी और मिश्मी। जो अबोर और मिश्मी है, ये ईस्टर्न पार्ट है शिवालिक का। जो अब इसकी एक रेंज है पटकाई बम। पटकाई बम जो 3 राज्य में फैली है। एक यहां पे तो असम हो गया, यहां पे नागालैंड हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम, ये तीनों में फैली है। एक बार हम दोबारा याद कर लेते हैं। कांगटो, नामचा बरवा, डाफला, अबोर, मिरी और मिश्मी। पटकाई बम जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम में है। ये मैंने आपको PDF में प्रोवाइड कर दिया। कांगटो, नामचा बरवा, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। अब पासेस: बुमला, शेला, बोमडिला, यांग्यापला और दिफू, 5 पास है। बुमला पास, बुमला जो टुवर्ड्स तवांग वैली, ठीक है। ये तीनों तिब्बत, जिसको चाइना की ओर जाते हुए पास है। ये सेला सेनल टनल भी अभी नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। और जो ये यांग्यालाप है, यहां से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, जो मैंने अभी बताया था। दीपू पास, जो दीपू पास है, वो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल यहां पे है, यहां पे, यहां पे, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन बनाती है म्यांमार, चाइना और अपना इंडिया। ये हमारे पास थे। एक बार पास रिवाइज कर लेते हैं। बुमला, सेला, बोमडिला, यांग्यापला और दीपू, ये पास हो गए हमारे। अब आ जाते हैं लेक्स पे। लेक्स, यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, बट हम
4 से 5 जो इंपॉर्टेंट लेक है वो कवर करेंगे। जैसे गंगा लेक, गंगा को गेकर सिनियिंग, गायकर सिनियिंग से नाम से जानते हैं, और इसको हम ग्रीन लेक के भी नाम से भी जानते हैं। मतलब 3 नाम हो गए, गंगा, गायकर सिंगिंग और ग्रीन लेक। ठीक है, कौन कौन सी? गंगा, गंगा लेक साथ गायकर सिंगिंग और ग्रीन लेक। उसके बाद है माधुरी लेक। माधुरी लेक को हम सांगसेसर सो के नाम से जाते हैं, सांगसेसर सो के नाम से जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है शिला लेक। शिला लेक तो वैसे याद हो जाएगा क्योंकि हमने भी पास भी पढ़ा था शिला लेक के नाम से। अब है नगुला लेक। नगुला लेक जो कि ग्रीव सेंगसो के नाम से जाते हैं, ग्रीव सेंगसो के नाम से जानते हैं नगुला लेक। और लास्ट में सैमन लेक। सबसे पहले हमने कौन सी करी थी? गंगा लेक, जिसको गायकर सिनियिंग और ग्रीन लेक के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने करी थी माधुरी, जिसको बोलते हैं हम सेंगसेसर सो। ठीक है, उसके बाद हमने करी थी शिला लेक, उसके बाद हमने की थी नगुला लेक जो कि ग्रीव सेंगसो, और लास्ट में की थी हमने सैमन लेक। ये 5 लेक हो गई हमारी। अब है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हम मैप से समझेंगे। ये कैलाश माउंटेन है, ठीक है, कैलाश माउंटेन। यहां से मानसरोवर के पास चैमडोंगयुंग ग्लेशियर है। क्या है? चैमयुंग डोंग। ठीक है, यहां से रिवर निकलती है और तिब्बत के पठार के साथ पैरेलली निकलती है, और यहाँ नामचा बरवा पहाड़ यहाँ आलाप से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर असम में आ जाती है, और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, और फिर ये सीधा बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। जो यहाँ पे नाम होता है इसका यारलुंग सांगपो। क्या होता है? यारलुंग सांगपो। इसके 3 बार नेम चेंज होते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में? इसका नाम होता है दिहांग दिबांग। क्या हो जाता है? दिहांग या फिर दिबांग। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। कहां पे? बांग्लादेश में। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं ट्रिब्यूटरी। जहां से इसका फ्लो होता है रिवर का, जहां से बहती है, उसके साइड हम मूव करके देखते हैं कि ये हमारा राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। ये यहां से करती है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा जो है राइट हैंड, और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड करते हैं स्टार्टिंग में हम। तो सबसे पहली है दिहांग और दिबांग। उसके बाद एक आती है लोहित रिवर। कौन सी आती है? लोहित रिवर, जिसको हम रेड रिवर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आती है बुरी दिहिंग। कौन सी? बुरी दिहिंग। उसके बाद आती है हमारी धनश्री, और यहां पे एक आती है कपिला। ठीक है, अब यहां से जो हमारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यहां से एक आती है सुबनसिरी, फिर आती है मानस, फिर आती है कामेंग। कौन सी आती है? कामेंग। फिर हमारी आती है संकोस, फिर हमारी आती है रडाक। कौन सी आती है? रडाक। फिर हमारी आती है कलजनी। कलजनी, जिसको बोलते हैं हम कलजनी, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है टोरस। और यहां से कौन सी आती है? जलढाका। जलढाका। जलढाका ना, जब हम यहाँ के वेस्ट बंगाल में पढ़ेंगे तो जलढाका में एक नेशनल पार्क से जलढाका होकर गुजरती है, और एक लास्ट में यहाँ तिस्ता रिवर आती है जो कि सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और इसकी एक रिवर है रिंगित, और एक यहाँ मणिपुर से स्टार्ट होती है। मणिपुर और नागालैंड से बॉर्डर से होते हुए असम से, फिर मिजोरम से सीधा यहाँ पे प्रवेश कर जाती है।
उसका नाम होता बराक, बराक रिवर, जो कि मणिपुर, नागालैंड और असम, देन मिजोरम, यहाँ पे वो बहती है। ये निकलती है मणिपुर हिल से। इसकी जो लेंथ है बराक की वो 900 किलोमीटर है और इंडिया में 524 किलोमीटर है। और अरुणाचल इसकी ब्रह्मपुत्र की है 2900 किलोमीटर और इंडिया में 916 किलोमीटर। ठीक है, ये सारी मैंने आपको रिवर सिस्टम समझा दिया है। एक बार मैं इसको मार्क कर दूं। ये ब्रह्मपुत्र सिस्टम है अपना। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ओरिजिन कैलाश मानसरोवर, चेमडोंगिंग ग्लेशियर, और ये मैंने खुद से बनाया हुआ मेरा वो है नोट्स। सांगपो के नाम से जानते हैं, नामचबरवा, ईशांग यापलाप, दिहिंग, लोहित रिवर, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री, कपिली, सुबनश्री, मानस, कामेंग, संकोच, लद्दाख, कलजनी, टोरस, जलडाका, तिस्ता और रिंगित। ठीक है, ये मैंने आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। उसके बाद एक यहां पे एक माइन है, नामचिक नामफू कोयल माइन। कौन सी है? नामचिक नामफू कोयल माइन। यहां पे एक कोयल माइन है जिसका नाम है नामचिक नामफू कोयल माइन। बस ये याद रखना, नामचिक के नाम, नामचिक से, नामचिक नामफू। ठीक है, ये कोयल माइन है। इसमें हम कोयल माइन मिनरल्स सब करेंगे, माइंस मिनरल्स सब कुछ। अब आ जाते हैं टाइप्स पे। टाइप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक पीवीजीटी ग्रुप होता है, एक नॉन पीवीजीटी ग्रुप होता है। ठीक है, पीवीजीटी का मतलब होता है प्रिमिटिव, वल्नरेबल, ट्राइबल ग्रुप। ये वो ट्राइबल होती हैं जो सोशल लाइफ से, एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से, आम लोगों से पीछे होती है। तो इसको हम पीवीजीटी ग्रुप में रखते थे उस ट्राइब को। तो यहाँ पे तो पीवीजीटी ट्राइब है नहीं अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर में जैसे मैं बता देता हूँ, मणिपुर में एक है जिसका नाम है मराम नागा। ठीक है, और अंडमान निकोबार में भी बहुत है। जब हम करेंगे ना तो सबके ट्राइब करेंगे तब बताएंगे कौन सी पीवीजीटी है, कौन सी नॉन पीवीजीटी है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है पीवीजीटी नॉन पीवीजीटी का, बट हम जब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट करेंगे तो वहां पे ट्राइब याद करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से जीआई प्रोडक्ट, फोक डांस और बहुत कुछ है जो हम, जैसे अभी माउंटेन देखे हमने, जो हम ट्राइबल अगर ग्रुप भी हो गया तो उससे लिंक करके हम वहां पे क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले अका, फिर अदी, अबोर, मिरी, मिसमी। पहाड़ से याद हो गए होंगे क्या? अबोर, मिरी, मिसमी। ये आपतानी, जीरो वैलीज, ये अभी यूनेस्को में प्रपोज हुई है, जीरो वैलीज। गैलोंग, आपतानी, गैलोंग, नेशी, दिगारू, मोनपा और खमाती। कौन कौन सी? आपतानी, गैलोंग, नेशी, दिगारू, मोनपा और खामती। ठीक है, अकादी, अबोर, मिरी, मिशमी, आपतानी, गलोंग, नेशी, दिगारू, मोनपा, खमाती। एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। और चार और हैं, गालो, सिंगफो। अभी देखना कितना इंपॉर्टेंट है ये, नोक्टे और शेर डुकपेन। चार ये होगी, गालो, सिंगफो, नोक्टे
और शेरडुक पेन। ठीक है। अब एक चीज है जो कि नेशनल वाटरवे से है, क्योंकि आजकल ना भारतीय सरकार जो सेंट्रल है हमारी, मोदी जी की है, वो वाटरवे कनेक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कनेक्टिविटी, क्योंकि ये इजिली कनेक्टिविटी हो सकती है और मतलब टाइम बहुत ज्यादा बचाएगी ये। तो इसलिए 100 से ज्यादा प्रपोज हो चुके हैं और बन भी चुके हैं बहुत से इनमें से। ठीक है। जैसे यहाँ पे नेशनल वाटरवे 62 है जो कि लोहित रिवर पे है, इसको रेड रिवर भी बोलते हैं। ठीक है। 86 किलोमीटर का एक्सटेंड है। ये असम और अरुणाचल में है। कहाँ पे? असम और अरुणाचल में। नाउ डैम, रंगना नदी डैम, रंगना नदी रिवर के ऊपर है। ग्रेविटी डैम है, 340 मीटर है। लेंथ कितनी है? 340 मीटर और 405 मेगावाट बिजली बनाता है ये। ठीक है। वैसे ये पूछेंगे नहीं क्योंकि सेम रिवर है, फिर भी क्या होता है, करने करने कर लेते हैं यार। रंगनादी कुछ तो याद हो कि हाँ भाई रंगनादी रिवर ही आ जाए वहां पे, तो ये तो होगा ना कि अगर ब्रह्मपुत्र की रिवर पूछ ली कि ये रंगनादी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो हाँ वहां से कर लेंगे, हाँ है। दिबांग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना वर्ल्ड टोलेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, वर्ल्ड का टोलेस्ट, जो 2880 2880 मेगावाट बिजली बनाता है। अब दिबांग रिवर पे ही है, ये इंपॉर्टेंट है। दिबांग जो डैम है दिबांग रिवर पे है, वर्ल्ड का टोलेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। वाटरफॉल, वाटरफॉल यहाँ पे 3 वाटरफॉल है। पहले है नुरा नुरांग वाटरफॉल, फिर सिरकी, फिर बाप टैंक कैंग। कौन से है? नुरांग, सिरकी, बाप टैंक कैंग। इसको याद कर ले। बाप बाप के सर नूर। वैसे ट्रिक मेरे को तो लगता नहीं भाई ज्यादा भाई ट्रिक अच्छी होती है जीएस के लिए, यहाँ अच्छी नहीं होती, यहाँ आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा। आप लिंक कर सकते हो, ट्रिक नहीं कर सकते। बाप टैंकिंग, सिरकी और नुरानंगन, ये 3 वाटरफॉल है हमारे। उसके बाद नेशनल पार्क, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हम एक साथ कवर करेंगे। वैसे आयुष्मान स्टेटस में ये कैटेगरी 2 में रखा गया नेशनल पार्क को। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, नामदफा, दूसरा है हमारा माउलिंग। ठीक है। नामदफा ना, ये नामदफा स्क्विरल के नाम से पड़ा है, दफा स्क्विरल। ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। और ये नेशनल पार्क है, ये भी नेशनल पार्क है। अब ये 2 नेशनल पार्क हो गए। अब करते हैं हम टाइगर रिजर्व। जो नामदफा है वो टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद कामलांग है, देन उसके बाद पक्के है। 3 टाइगर रिजर्व है हमारे पास। हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? अरुण, अरुण के जो काम है ना, काम और उन नाम सब पक्के हैं। ठीक है, इसलिए कामलांग, नामदफा और पक्के। एक बस माउलिंग माउलिंग आपको याद करना है जो कि नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व आयुष्मान की कैटेगरी 5 में आता है। ठीक है, कौन से में आता है? 5 में। और ये नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि नेशनल पार्क भी इसका पार्ट मिल जाते हैं, बायोस्फीयर का सेंचुरी भी मिल जाती है, टाइगर रिजर्व भी मिल जाते हैं। जब हम करेंगे ना नीलगिरी में, तो नीलगिरी में बहुत से वो मिलेंगे आपको, जैसे
वहां पे नागरहोल है जो कि पार्ट है नीलगिरी का, और यहाँ से तमिलनाडु से पार्ट हो गए, तो मैं वो वहां पे करवाऊंगा आपको। और मैन एंड एनवायरमेंट लिंक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ एक कोर जोन है, एक बफर जोन है, एक ट्रांजिशन जोन है। जो कोर जोन है, नो, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, नो ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। हाँ, रिसर्च कर सकते हो आप, वो भी परमिशन के बाद, आफ्टर परमिशन। ये 800 से 1200 स्क्वायर किलोमीटर में होता है। उसके बाद जो ये जोन है, इस जोन को बोलते हैं बफर जोन। यहां पे टूरिज्म और ग्रेजिंग अलाउड है, मतलब आप पशु को चरा सकते हो। टूरिज्म, अगर कोई पर्यटन है देखना है तो आप वो देख सकते हो। देन उसके बाद ये जो है, ये है ट्रांजिशन जोन। इसमें कल्टीवेशन अलाउड है, खेती कर सकते हो आप, और ह्यूमन सेटलमेंट कर सकते हो, मतलब मनुष्य यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। देखो, जैसे मैंने कोर जोन का देख लिया, हाईली प्रोटेक्टेड, नो ह्यूमन एक्टिविटी। हाँ, रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए हम कर सकते हैं। बफर जोन, टूरिज्म ग्रेजिंग अलाउड। ट्रांजिशन जोन, ह्यूमन एक्टिविटी सेटलमेंट कल्टीवेशन अलाउड है। जो यहाँ पे है ना, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं बता था ना कि माउलिंग नेशनल पार्क जो हमने पढ़ा था, और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों दिहांग दिबांग का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? दिहांग दिबांग का। कौन कौन? माउलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आ जाते हैं फोक डांस पे। सबसे टफेस्ट जो मेरे को टॉपिक लगता है ना, ये लगता है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत से बच्चे पजल हो जाते हैं। सबसे पहले है अजिलामू। क्या है? अजिलामू, अजी लामू। और एक इसके साथ करेंगे हम लोयन एंड पिकॉक, लोयन एंड पिकॉक। ये दोनों कौन कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? मोनपा, जो हमने पहले पढ़ा था। अक्का, अदी, अबोर, मिशमी, मिरी, अप्तानी, मोनपा। और कौन सी पढ़ी थी हमने? गलोंग, निशी, दिगारू। और कौन सी पढ़ी थी? खामती, सिंगफो, सेडुक पेंस। ये सब हमने वहां पे पढ़ी थी। तो अजीलम्बू और लाइन एंड पोको कौन है? मोनपा, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बारडोछम। बारडोछम जो है वो बुद्धिस्ट से है, ठीक है। किससे है? बुद्धिस्ट से, ठीक है। इनका मानना है, मतलब बारडो का ये मानता है कि वो डेथ और रीबर्थ के बीच की जो वो टाइम है ना, जो अवस्था है, वो उसको बताती है बारडो। मतलब जन्म, सॉरी, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की जो अवस्था है ना, वो बताता है बारडो। तो और ये बोलते हैं कि यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है। किस पर? बुराई की, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई है, सॉरी, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई है। उसके बाद छालो, हमने दो याद कर लिए, अजीलामू और बारडोचम। उसके बाद है छालो। हमने एक नोक्टा ट्राइब करी थी, ये नोक्टा ट्राइब परफॉर्म करती है छालो। पोपीर, उसके बाद क्या गया? पोपीर। पोपीर क्या है? गालो ट्राइब परफॉर्म करती है। उसके बाद आ गया पासी कोंकी। पासी कोंकी कौन करता है? आदि ट्राइब, जो हमने अक्का के बाद आदि पढ़ी थी। अब कौन कौन सी है? जैसे छालो, छालो कौन करती है? नाक्टो, ठीक है। छालो कौन करता है? नाक्टो। पोपीर को पोपीर गालो, ठीक है। पासी कोंकी को आदि ट्राइब। किसको? पासी कोंकी को आदि ट्राइब। और रखीम पाड़ा, रखीम पाड़ा को निशी ट्राइब। रखीम पाड़ा को कौन करता है? निशी ट्राइब। लोइन पिकअप कर ली थी। बोया, इंपॉर्टेंट, दिगारू ट्राइब। और जो मुखोटा है ना, मुखोटा, इसको लाइन मास्क डांस भी बोलते हैं, जो कथकली के सेम होता है। कथकली किसका क्लासिकल डांस है? वो है केरल का। इसको हम युद्ध नृत्य ही बोलते हैं।
किसको? मुखौटा को। अब लास्ट में है वांचो। ये हमारे सारे वो खत्म हो गए फोक डांस। हमने कौन कौन सा पढ़ा? अजीलामो, उसके बाद बारडोछम, अजीलामो के साथ एक लोइन पिको किया था हमने। उसके बाद कौन सा किया था? छालो, छालो के साथ एक वांचो भी याद कर लो क्योंकि ये इनकी दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। उसके बाद हमने कहा था पोपीर, फिर पासीकोंकी, फिर भुइया, फिर मुखोटा, और एक किया था हमने रकीमपाड़ा। ये सारे हमारे नृत्य हैं। उसके बाद फेस्टिवल, ठीक है। अब आ गए हमारे फेस्टिवल, ठीक है। अब फेस्टिवल करते हैं याद हम। फेस्टिवल एक बार मैं इसको यूज कर लूं। फेस्टिवल सबसे पहला है सोलुंग। सोलुंग जो 1 सितंबर को मनाया जाता है आदि ट्राइब द्वारा। किसके द्वारा? आदि ट्राइब द्वारा। आदि ट्राइब कौन सा डांस करती थी? कौन सा? पासीकोंकी। कौन सा करती थी? पासीकोंकी। ये कनेक्टिविटी करेंगे। आदि ट्राइब कौन सा डांस करती थी? पासीकोंकी। पासीकोंकी। और ये सोलुंग अभी पूछ लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 1 सितंबर को कौन सा त्योहार मनता है? वो है सोलुंग। उसके बाद है ड्री। ड्री अपतानी ट्राइब करती है सेलिब्रेट जुलाई के मंथ में। सोलुंग हो गया, ड्री हो गया। क्यों करती है? भगवान को धन्यवाद करने के लिए, अच्छी फसल के लिए। उसके बाद मोपिन। मोपिन अप्रैल में मनाया जाता है, जो गालो ट्राइब करती है। अब पोपीर है, ठीक है। पोपीर डांस को कौन करता है? गालो। पोपीर को कौन करता है डांस? गालो। और जो फेस्टिवल है वो कौन सा है? मोपिन। तो देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको ऐसे याद करेंगे। मोपिन जो अपना फेस्टिवल है वो कौन सेलिब्रेट करेगा? गालो। जब गालो सेलिब्रेट करेगा तो डांस भी तो करेगा। वो कौन सा डांस करेगा? पोपीर, ठीक है। ऐसे ही इसकी बनाते हैं। सोलुंग है, जो सोलुंग फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कौन करेगा? आदि ट्राइब। और फिर जब आदि ट्राइब सेलिब्रेट करेगा तो वो डांस भी करेंगे, तो फिर वो कौन सा डांस करेंगे? पासी कोंकी, ठीक है। उसके बाद न्योकम। न्यो कम को कौन करती है? नेशी। NY ये ट्रिक बनती है, N से NY, न्योकम से। और नेशी कौन सा डांस करती है? रकीमपाड़ा। जैसे न्योकम कौन सेलिब्रेट करेगा? नेशी। नेशी फिर डांस भी तो करेगा, तो रकीमपाड़ा। सांकेन। सांकेन कौन करेगा? खमाती और सिंगपो। कौन करेगा? खमाती और सिंगपो। एक पांगसाऊ है जो कि विंटर फेस्टिवल है। लोकू छालो द्वारा। उसके बाद लोसार जीरो फेस्टिवल पक्के पागा। एक बार हम सारे फेस्टिवल कर लेते हैं। पहले कौन था? सोलुंग ड्री। सोलुंग ड्री। उसके बाद मोपिन। उसके बाद हमारा कौन सा था? सांकेन। उसके बाद कौन सा था? पांगसाऊ। उसके बाद कौन सा था? लोकू। फिर लोसार, फिर जीरो। ये जीरो तो हमेशा याद रखियो क्योंकि यहाँ पे जीरो एक वैल्यू भी है। और एक पक्के। पक्के तो याद हो जाएगा, पक्के से हमने वो किया था याद, टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक न्योकम था जो नेक्सी द्वारा किया जाता है। ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए फेस्टिवल। अब आ जाते हैं जीआई टैग। जीआई टैग में 1 सेकंड का काम है। जैसे हमने मोनपा ट्राइब की थी, मोनपा हैंडमेड पेपर हो गया। खमाती ट्राइब की थी, गाओ ताई खमाती। निशी की थी, निशी कौन सा करता था? न्योकम फेस्टिवल। और कौन सी थी? रेखिमपाड़ा, ठीक है। निशी टेक्सटाइल। एक सिंगपो की थी, जो सिंगपो फलाप है वो टी टी के लिए फेमस है। और ये अंगनियात मिल्ट है, ठीक है। मिल्ट मतलब बाजरा, मिलेट बाजरा बहुत कुछ होता है इसमें। मोनपा हैंडमेड, ठीक है। फिर गाओ ताई खमाती, निशी टेक्सटाइल, सिंगफो और अंगनियात। कौन सा? अंगनियात। ये 5 हमारे जीआई टैग हो गए जो 2024 के रिसेंटली ये आ सकते हैं कोई भी एग्जाम में। अब 2 स्कीम है, एक क्लस्टर न्यूट्रिशन किचन गार्डन। अब किचन है, किचन में कौन सा होगा? वेजिटेबल तो होगा, वेजिटेबल कल्टीवेशन है, ठीक है, सब्जियों के लिए।
ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है दुलारी कन्या योजना। ये आप बेसिक डेट याद मत करना, क्योंकि ये डेट अरुणाचल पीसीएस के लिए, इनके लिए हो गए, बट वनडे एग्जाम सीजल विजल के या फिर एसएससी के जितने भी है उनके लिए नहीं है। दुलारी कन्या योजना, इसमें क्या है, आपको एक हिंट पकड़ते हैं, कन्या योजना, तो कन्या के लिए कुछ होगा। तो उसमें क्या है कि जो हमको जो मेल है, मेल का प्रेफरेंस, जो चाइल्ड मेल है, छोटे बच्चे जो पुरुष होते हैं, उनका हमें डोमिनेंस खत्म करना है, प्रेफरेंस खत्म करना है, महिला को सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है किसको, महिला को, और चाइल्ड मैरिज को रोकना है, क्योंकि बहुत सी चाइल्ड मैरिज होती है। आज भी पता नहीं कौन सा उड़ीसा में कौन गांव है, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है, जहां पे चाइल्ड मैरिज आज भी होती है। उसके बाद सेक्रेड ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्रेड ग्रुप वो होते हैं जैसे जो भी अपने नेटिव होते हैं पीपल, जैसे हम किसी को मान लेते हैं, जैसे कोई पेड़ है, जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ को हम मानते हैं, तो वो हमारा सेक्रेड ग्रुप हो गया। ठीक है, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। जैसे अभी हमने हाल फिलहाल में वो देखा था, मूवी में भी दिखाते हैं कि जैसे पेड़ काटने के लिए रोकते हैं फॉरेस्ट वालों को। मतलब बहुत सी कुछ ऐसी चीज है जो कि सेक्रेड ग्रुप है, जो कि मैनेज्ड होते हैं इंडिजिनस पीपल की बाई, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बना देते हैं और उसके साथ पेड़ लगा देते हैं। तो इसके साथ है ना, हम क्या बोलते हैं कि एनवायरनमेंट को हम सेव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे गोम्पा फॉरेस्ट एरिया है, बस ये याद रखना, गोम्पा, गोम्पा फॉरेस्ट एरिया जो बुद्धिस्ट द्वारा लगता है, मैनेज होता है, गोम्पा, ये वर्ड याद करना, गोम्पा, क्योंकि आगे मोनेस्ट्री आएंगी गोम्पा के नाम से। अब है ग्लेशियर। ग्लेशियर, 3 ग्लेशियर है यहाँ पे, बाइचोम, कांगटो, कांगटो याद हो जाएगा पहाड़ से, मजगोल, कौन सा है, बाइचोम, कांगटो और मजगोल। ठीक है, ये 3 हमारे ग्लेशियर हो गए। उसके बाद भाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में सबसे पहले है तवांग, तवांग वैली से पढ़ा था हमने, बुमला पासी याद हो तो आपको। उसके बाद गोल्डन पगोडा, एक व्हाइट पगोडा होता है, एक ब्लैक पगोडा। व्हाइट पगोडा जगन्नाथ जी के लिए, ब्लैक पगोडा जो कोणार्क मंदिर है हमारा उड़ीसा में, उसके लिए, सूर्य को समर्पित है ये, सन को, ये दोनों ही उड़ीसा में है। अब गोम्पा, गोम्पा आ गया, स्लीपम गोम्पा और उर्गेलिंग गोम्पा, ये हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज खत्म हो गई, क्योंकि बहुत से एग्जाम में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पूछी गई है। अब है तवांग वैली। तवांग, जो तवांग वैली है, तवांग वैली, बुमला पासी बताया था, यहाँ पे बुमला पासीज है जो चाइना की तरफ जोड़ता है, यहाँ पे है तवांग वैली। बस ये याद रखना कि तवांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है। हमने जीरो से एक फेस्टिवल भी किया था याद, तो ये आपतानी ट्राइब, दिस वैली इज नोन फॉर इट्स लश ग्रीन राइस फील्ड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चावल की फील्ड्स हैं, मतलब खेत हैं, और यूनिक कल्चर है आपतानी ट्राइब का। ठीक है, और इसको रिकॉग्नाइज कर दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया आपतानी ट्राइब भी और जीरो वैली भी। उसके बाद संगाती वैली, बस ये याद रखना कि संगाती वैली, मचूका वैली, इसको बोलते हैं सांग्रीला ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं मचूका वैली को, मचूका वैली को क्या बोलते हैं, क्या हो गया, सांग्रीला ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और एक दिबांग तो आपको याद ही होगी, और एक डोंग। हमने 5 कौन कौन सी करी है, तवांग, जीरो, मचूका और खामती, और 5वीं दिबांग और एक डोंग। इसी के साथ आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। मैंने हर एक चीज इसमें कवर करने की कोशिश की है, और मैंने हर एक चीज को ही कवर किया है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद, जय मां भारती, थैंक यू एवरीवन।